आज 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नाम सॉलिड स्टेट है। कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम थी कि सर जी सॉलिड स्टेट इस साल रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर सॉलिड स्टेट नहीं था, वो रिमूव कर दिया था सीबीएसई बोर्ड ने, ठीक है। लेकिन इस साल सॉलिड स्टेट फिर से आ गया है, क्योंकि जो हमारे जी एडवांस है, जी मैन वाले बच्चे हैं जो आईआईटी लेवल में आईआईटी एंट्रेंस भरते हैं, तो वहाँ पे जी जो सॉलिड स्टेट है वो चैप्टर इंक्लूड है, ठीक है। इसलिए सीबीएसई बोर्ड ने भी सॉलिड स्टेट को फिर से इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, जो फिजिकल केमिस्ट्री में रखा गया है। यदि अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट की, जो फर्स्ट चैप्टर है इसे स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में ही पढ़ना हमें। जो तुम 11th क्लास में सॉलिड के बारे में पढ़ के आ रहे हो कि सॉलिड क्या है, ठीक है। मैटर की 3 फेज पढ़ी होगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सबको पता है। चलो एक बार फिर डिस्कस करते हैं इसके बारे में। टोटल डिटेल इस चैप्टर में पढ़ना कि सॉलिड की कितने टाइप्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है, और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है, कंडक्टिविटी, सब चीज़ इसके बारे में, सॉलिड के बारे में कंप्लीटली इस चैप्टर के अंदर स्टडी करनी है, ठीक है। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह सब चीज़। तो हम बात करते हैं सबसे 11th क्लास के बेस्ड पे सॉलिड। व्हाट इज द सॉलिड? देखो सॉलिड की सबको डेफिनेशन पता है, सॉलिड क्या है, ठीक है। सॉलिड दो सब्सटेंस विच हैव डेफिनाइट मास, वॉल्यूम एंड शेप। जिसकी डेफिनाइट क्या रहेगी, वॉल्यूम रहेंगे, मास रहेंगे एंड शेप रहेगी, वो क्या है, सॉलिड। जैसे बात करते हैं आयरन, आयरन का क्या है, मास भी डेफिनाइट है, वॉल्यूम भी डेफिनाइट है, शेप भी डेफिनाइट है, वो क्या है, सॉलिड। आइस क्या है हमारा, सॉलिड, जो वाटर की फॉर्म, वाटर तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सबको पता है, ठीक है। यदि बात करते हैं सॉलिड, तो सॉलिड की सिंपल की डेफिनेशन है, डेफिनाइट क्या रहेगा इनका, डेफिनाइट मास, वॉल्यूम एंड शेप। तो सॉलिड आर दो सब्सटेंस विच हैव डेफिनाइट मास, वॉल्यूम एंड शेप नोन एज सॉलिड। एग्जाम्पल सबको पता बहुत सारे, लेकिन यहाँ जो हमारा मेन टॉपिक है ये नहीं है, ये हमारा मेन टॉपिक है टाइप ऑफ सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड। हमें सॉलिड के टाइप्स पढ़ने हैं कि सॉलिड कितने टाइप्स का है, ठीक है। तो सॉलिड के जो टाइप्स है वे दो हैं। फर्स्ट टाइप बात करते हैं क्या है, एक हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और नंबर सेकंड जो है वो है हमारा अमोर्फस सॉलिड, अमोर्फस सॉलिड। तो मैं सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं हम कि टाइप कितने हैं सॉलिड के। तो सॉलिड के 2 टाइप है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड। इन पे क्वेश्चन बनने के चांस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है आंसर, ठीक है। लेकिन इनकी डेफिनेशन और डिफरेंस दोनों हम एक साथ डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन और डिफरेंस जो रहेंगे वो हमारे एक साथ डिस्कस करेंगे। देखो क्रिस्टलाइन का मीन्स क्या है, क्रिस्टलाइन जो हमारे क्रिस्टल के फॉर्म में, कुछ सब्सटेंस जो, कुछ सॉलिड जो हमारे वो क्रिस्टल के रूप में रहे। जैसे तुम देखोगा शुगर है, शुगर के स्मॉल क्रिस्टल है। यूरिया जो हमारे खेतों में डाला जाता है उर्वरक बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए, वो भी क्या है, यूरिया, क्रिस्टल के रूप में उसकी छोटी छोटी गोली है, ठीक है। तो बहुत सारे सब्सटेंस है जो हमारे क्रिस्टल के रूप में पाए जाए, क्या है हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अमोर्फस सॉलिड क्या है, इन्हें ये है तो सॉलिड लेकिन ये कंप्लीटली सॉलिड नहीं है, मतलब ये सूडो सॉलिड है। सूडो माने क्या होगा, सूडो माने झूठे, मतलब सॉलिड होने का बिहेव कर रहा है। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या है, एक सॉलिड है, लेकिन वो किसके अंतर्गत आएगी, अमोर्फस सॉलिड के अंदर। फाइबर ग्लासेस, जो फाइबर के ग्लासेस है वो किसके अंदर आएंगे, इसके अंदर। पीवीसी, पीवीसी क्या होगा, जो हमारे ये वायर हैं, जिस पर वायर की जो कवरिंग है, हमारी नॉर्मल घरों में देखोगे जो वायरिंग फैली है वो कवरिंग जो है वो किसकी है, पीवीसी। तो पीवीसी किसके अंदर आएगा, हमारा अमोर्फस सॉलिड के अंदर। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन क्या होगा, जो बर्तनों पर पॉलिश करी जावे है, ठीक है, चिकनाहट, जैसा चिकनाहट कम करने के लिए वो किसकी पॉलिश करी जावे है, टेफ्लॉन की, ठीक है। तो टेफ्लॉन ये सब हमारे किसके हैं, हमारे अमोर्फस सॉलिड के अंतर आएंगे। और जो अमोर्फस सॉलिड के अंदर ये आ गए, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो तुम अभी इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम डिस्कस कर लेंगे। देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात करें तो सबसे पहले क्या इसके बारे में पढ़ेंगे, इनके क्या होगा, डेफिनाइट ज्योमेट्री रहेगी, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक रहेगी। डेफिनाइट का मतलब क्या, बिल्कुल फिक्स, इसकी फिक्स ज्योमेट्री रहेगी और कैरेक्टरिस्टिक रहेगी। लेकिन इसकी क्या रहेगी, इर्रेगुलर, इसकी कोई रेगुलर शेप नहीं है, हमें कुछ भी शेप दे सकते हैं, इसकी इर्रेगुलर शेप रहे, लेकिन इसकी क्या रहेगी, डेफिनाइट
डेफिनाइट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री एंड, या एक डेफिनाइट ज्योमेट्री कह सकते हैं। इसकी कैसी रहेगी? इर्रेगुलर। कैसी रहने वाली है इसकी? इर्रेगुलर, मतलब कोई फिक्स शेप नहीं है। डिफरेंस हो गया, डेफिनेशन में ऐसी है, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर दो सॉलिड विच हैव डेफिनाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्री। डेफिनाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक एक वर्ड यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, ज्योमेट्री। बात समझ में? इसकी कैसी रहेगी हमारी? इर्रेगुलर। दूसरा डिफरेंस क्या है? जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं उनके डेफिनाइट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग पॉइंट, जो एमपी रहेगा, एमपी का मतलब क्या है? मेल्टिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट रहेंगे इनके कैसे रहेंगे? डेफिनाइट रहेंगे और कैरेक्टरिस्टिक रहेंगे, फिक्स, बिल्कुल कोई रेंज में नहीं रहने वाले, बिल्कुल फिक्स रहेंगे। जैसे सपोज करो हमने कहा कोई सॉलिड है और सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 25 है, तो उसका 25 ही है, वो 25 से ना तो कम और ना ज्यादा पे मेल्ट होने वाला, बिल्कुल फिक्स है। लेकिन ये क्या है, इनके क्या रेंज में है? रेंज में जैसे 20 से 25, वो 20 से मेल्ट होने लगेगा, 25 तक जाकर मेल्ट होएगा। तो जो वे कौन से हमारे? अमोर्फस सॉलिड। तो अमोर्फस सॉलिड के जो रहेंगे वो मेल्टिंग पॉइंट कैसे रहेंगे हमारे? इनके क्या है? डेफिनाइट और कैरेक्टरिस्टिक इसके कैसे हो जाएंगे? अनडेफिनाइट, ठीक है। या इनडेफिनाइट वर्ड यूज करते हैं हम, इनडेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट। दूसरी बात, तो तीसरी बात इसमें यदि बात करते क्या आएगा? ये हमारे ट्रू सॉलिड है। ट्रू सॉलिड, ट्रू सॉलिड का मतलब बिल्कुल जो अच्छे वाले सॉलिड है, ये हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और जो हमारे सूडो, सूडो माने क्या हुआ है? झूठा। सूडो, एक सूडो क्या हुआ है? सूडो सॉलिड, सूडो सॉलिड। सूडो माने क्या हुआ? सूडो एक फोर्स हुआ है फिजिक्स में, सूडो फोर्स, ठीक है। जो लिफ्ट चला है तो वहां लगा है सूडो फोर्स, जो हमें इनविजिबल है, ठीक है। सूडो माने हुआ है झूठा, जो दिखाई नहीं देता, ठीक है ना। तो ये सूडो सॉलिड है। यहाँ सूडो का मतलब क्या? झूठे, मतलब है तो सॉलिड ही, लेकिन कैसे हैं? झूठे सॉलिड है, ठीक है ना। इसलिए इन्हें क्या कहा जावे? इन्हें दूसरा नाम कहा जावे सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहा जावे इन्हें? समझो थोड़ा सा। क्योंकि जब हमने हीट करें तो इनमें क्या आ जाए? इनमें सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब क्या है? देखो, सुपर कूल्ड, जैसा हीट करेंगे, ठीक है ना। तो जैसा हमने देखो होगा, जो पुरानी बिल्डिंगें रहती हैं, ठीक है, जो कांच की बनी रहती है, तो उनमें देखो होगा बहुत टाइम बाद, लंबे समय बाद उनके जो कांच रहे वो थोड़े धुंधले हो जाए, या उनकी जो कांच रहेंगे तो नीचे से जो रहेंगे थोड़े थिक हो जाएंगे और ऊपर साइड से थोड़े थिन हो जाएंगे। रीजन क्या है? जो हमारे ग्लासेस हैं, ठीक है, कांच है, ठीक है ना, उसमें क्या पाया जाएगा? फ्लूडिटी प्रॉपर्टी पाई जाए। फ्लूडिटी मतलब उन्हें थोड़ी सी बहने की प्रवृत्ति पाई जाए, वो ऊपर से नीचे की ओर फ्लूडिटी, और ऊपर से थिन होते चले जाए और नीचे से क्या होते चले जाए? थिक होते चले जाए। इसलिए ना क्या बोलना है? सुपर कूल्ड लिक्विड। जब तो सूडो सॉलिड है, सूडो सॉलिड का मतलब थोड़ी सी इनमें कौन सी प्रॉपर्टी है? लिक्विड वाली प्रॉपर्टी है, फ्लूडिटी, ठीक है। इसलिए जो हमारी पुरानी बिल्डिंग के ग्लासेस रहे वे क्या हो जाए? थोड़े धुंधले हो जाए। क्यों हो जाए? रीजन समझ में आया? क्योंकि इन्हें क्या कहा? इसलिए इन्हें कहा जाए सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। तीसरी, चौथा अंतर बात करते हैं। चौथा डिफरेंस क्या है इसमें? ये एनआइसोट्रोपिक है नेचर में, एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। नेचर में कैसे हैं? एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। और ये कैसे हैं हमारे? आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक, सॉरी, एन आइसोट्रोपिक इन नेचर, और ये क्या हमारे? आइसोट्रोपिक इन नेचर। देखो दोनों में अंतर देखो क्या है? एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक का मीन्स क्या है? देखो एक वर्ड आ रहा आइसो। आइसो माने क्या होगा? सेम। आइसो माने क्या होगा? सेम, ठीक है। जैसे तुमने अभी 11th क्लास में बायो वालों ने पढ़ा होगा आइसोगैमी। आइसोगैमी माने जिनके जाइगोट सेम हो वो होगा आइसोगैमी, ठीक है। ऐसे यहाँ क्या होगा? आइसोट्रोपिक। आइसो माने क्या होगा? सेम। जब हम ये वाले सॉलिड पढ़ेंगे तो इनकी जब प्रॉपर्टी पढ़े हैं, ठीक है, वो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या आएंगी? कभी कभी सेम मेजर होंगे। तो जब सेम मेजर होंगे इसलिए इन्हें आइसोट्रोपिक कहते हैं। आइसोट्रोपिक ऐसे सॉलिड होंगे जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डायरेक्शन में सेम आ जाए, उन्हें क्या बोल लेंगे? अमोर्फस सॉलिड बोल लेंगे। या एनाइसोट्रोपिक सॉलिड क्या होंगे? हमारे अमोर्फस सॉलिड होंगे। तो दोबारा समझो आइसोट्रोपिक का मीन्स क्या होगा? आइसो माने क्या होंगे? सेम, ठीक है। और ट्रोपिक माने क्या है? यहाँ डिफरेंट
डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। डिफरेंट डायरेक्शन में सेम वैल्यू आ जाए, किसकी वैल्यू सेम आ जाए, फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो आइसोट्रोपिक मींस। क्वेश्चन आ जाए कभी कभी कि व्हाट इज द मींस ऑफ एन आइसोट्रोपिक, तो या क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रोपिक वाई, तो हम लिख देंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रोपिक। तो एन आइसोट्रोपिक का हमें मींस पता होना चाहिए पहले। आइसो का क्या मतलब है, सेम, और ट्रोपिक का मतलब क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन। यहाँ एन आइसो का मतलब है डिफरेंट ही, और ट्रोपिक का मतलब क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब इनकी जो वैल्यू आएगी, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी वो डिफरेंट आएगी, डिफरेंट डायरेक्शन में। इसमें क्या आएगी, सेम आएगी इन डिफरेंट डायरेक्शन में। तो चीज ध्यान कर लेना हमेशा, सेम वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट डायरेक्शन में, और किसकी वैल्यू, फिजिकल प्रॉपर्टी की। बात समझ में आ गई होगी। चार डिफरेंट इसमें चार डिफरेंस हो गए, बिल्कुल सिंपल सिंपल से, ठीक है। और भी इसमें एक डिफरेंस है, इसे शार्पली कट कर सकते हैं, कट शार्पली, ठीक है, और इसे कैन नॉट कट शार्पली, कैन नॉट कट शार्पली। इसे टूल द्वारा हम शार्पली कट कर सकते हैं, इसे टूल द्वारा शार्पली कट नहीं कर सकते, ठीक है। इनके एग्जाम्पल की बात करते हैं, इनके एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट एग्जाम्पल, हमें एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस करना। कभी कभी क्या करता है जो सीबीएसई बोर्ड रहता है वो एग्जाम्पल इस प्रकार से देगा, ठीक है, तो मैं 4 एग्जाम्पल दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें छठवा लाया, ठीक है, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड को इनमें देखिए कौन से क्रिस्टलाइन सॉलिड है और कौन से अमोर्फस सॉलिड है, और अपनी नोटबुक में लिखिए, ठीक है। तो देखो यदि हम बात करते हैं एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल कॉपर हो गया, Cu, कॉपर का सिंबल क्या है, Cu। आयरन हो गया, आयरन का सिंबल क्या है, Fe, ठीक है। और तुम्हारा इसमें एग्जाम्पल कौन हो गया, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड क्रिस्टल के रूप में पाया जाए, ठीक है। और एग्जाम्पल जो तुम्हारी एनसीईआरटी के, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, ठीक है। जैसे स्ट्रक्चर पूछनी हो बेंजोइक एसिड या नेफ्थलीन की, जब पता हो, ठीक है, वो अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में लिख सकता है कैसी होगा ये स्ट्रक्चर इनकी बेंजोइक एसिड नेफ्थलीन की। जिससे नहीं पता हो मेरे से डिस्कस कर सकता है, ठीक है, पूछ सकता है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें अमोर्फस की, ठीक है, अमोर्फस में कौन कौन आ जाएंगे हमारे एग्जाम्पल, इसमें आ जाएंगे बताया पीवीसी, पीवीसी बताया होगा, जो वायर पे लेयर है ये पीवीसी की रहे, ठीक है। पॉलीथीन, पॉलीथीन, ठीक है। और इसमें कौन एग्जाम्पल आएगा हमारा, फाइबर ग्लासेस या पॉलीयूरिथेन, पहले बात कर सकते हैं, पॉलीयूरिथेन, ठीक है। और उसमें क्या है, एक चीज को ध्यान करना, फाइबर ग्लासेस, जो फाइबर ग्लासेस रहे, ठीक है ना, बेस में आएंगे फाइबर गिलास, इसमें गिलासेस आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन फाइबर जो गिलास रहेंगे वो किसमें आएंगे, तुम्हारे अमोर्फस सॉलिड में। तो ये तो समझ में आ गए होंगे। आज का जो फर्स्ट लेक्चर है वो हमारा किस पे बेस्ड है, टाइप ऑफ सॉलिड पर। तो सॉलिड के कितने टाइप है, 2, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। तो एक बार क्रिस्टलाइन का मतलब क्या है, क्रिस्टलाइन जो क्रिस्टल के फॉर्म में हो, सो इसलिए ना क्या बोल रहे हैं हम, ट्रू सॉलिड, ठीक है। अमोर्फस का मतलब क्या है, जो अमोर्फस का मतलब हो सूडो, इसलिए ना क्या बोलना, सूडो सॉलिड। और सूडो सॉलिड का सेकंड नाम क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड का मींस तुम्हें पता होना चाहिए क्या होगा, सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड का मतलब क्या है, इनमें एक प्रॉपर्टी पाई जाए, फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या है, समझो द्वार से जो हमारे पुरानी बिल्डिंग रहे उनके जो ग्लासेस रहे वो नीचे से थिक और ऊपर से क्या रहे, थिन रहे, क्योंकि उनमें कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाए, फ्लूइडिटी। जो ऊपर से जो ग्लासेस रहे थोड़ा थोड़ा जो सनलाइट पड़ेगी उस पर, तो वो बहने की प्रवृत्ति, ऊपर से थिन होते चले जाओ, नीचे से क्या होता चला जाओ, वो थिक होता चला जाए, ठीक है ना। आइसोट्रोपिक रहेंगे ये कैसे रहेंगे हमारे, एनाइसोट्रोपिक, ठीक है। आइसो माने क्या होगा, आइसो माने सेम, ट्रोपिक माने डिफरेंट डायरेक्शन में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम आनी है, डिफरेंट डायरेक्शन में इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या आनी है, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन में। बात समझ में आ गई होगी। इनकी ज्योमेट्री क्या है, फिक्स, इनकी रेगुलर है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल इसमें हो गए और इसमें सिंपल सी डेफिनेशन बन जाएगी तुम्हारी। तो आज का टॉपिक यही है हमारा, ठीक है। कल का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। सॉलिड को कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है उन्हें एक बार एनसीईआरटी से तुम्हें डिस्कस करना है, सॉरी पढ़ना है घर जाके, और पढ़ने के कल जब तुम आराम से उसे समझ सकते हो, ठीक है, और अच्छे तरीके से तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कल का टॉपिक क्या हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। आज का टॉपिक यहीं एंड करते, ठीक है। ओके, थैंक यू।